हेलो बच्चे, कैसे आप सब लोग हैं? अच्छे हैं? आप अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे और जो भी आपका प्रॉब्लम्स हो, समस्याएं हो, आप है ना कि चैट सेक्शन में क्या करेंगे, लिखा करेंगे। ओके। और बच्चे, सबसे बड़ी बात यह है कि आप सब लोग का जो है लगभग और सारे सब्जेक्ट्स यानी कि यहाँ पे क्या हो रहे हैं, आपका चल चल रहे हैं और उसके वीडियोस आपको लगातार क्या हो रहा है, मिल रहा है। स्टैटिक्स का मैंने रोक रखा था, तो स्टैटिक्स की जो आपका वीडियो है आज से बनना शुरू हो गया और ये भी आप सब लोगों को, आपका सारे बच्चों को क्या होंगे, मिलेंगे। राइट, ओके, रेगुलर बेसिस पे। तो इसमें आप सभी लोगों का मैंने बहुत सारे चैप्टर्स आप लोगों का मैं कंप्लीट कर चुका हूं, बहुत सारे चैप्टर मैं आप सबको बता चुका हूं। जब मैंने आपका इंट्रोडक्शन के तौर पे स्टार्ट किया था तो मैंने अपनी बातों को स्टार्ट किया था व्हाट इज स्टैटिक्स से। स्टैटिक्स हमारा है क्या, उसी में मैंने फिर बताया व्हाट इज डेटा, प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा, मैंने मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा, ये मैंने बताया। फिर है यहाँ पे मैंने बताया इसके आगे टैबुलेशन, टेबल आपका बनाने के लिए मैंने सिखाया। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा आप लोगों ने सीखा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा आपने सीखा कि ग्राफ के माध्यम से कैसे बताएंगे आपका, फिर है कि हिस्टोग्राम कैसे बनाएंगे आपका ओजाइव कर्व कैसे बनाएंगे, फ्रीक्वेंसी कर्व कैसे बनाएंगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे बनाएंगे, तमाम तरह के जो तरीके थे ये सब आप सब लोगों ने पढ़ रखा है। ये सारे बच्चों का आपका लगभग सबका क्लियर होगा। तो आज हम सब लोग एक नए चैप्टर का शुरुआत कर रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम क्या है, मीन। क्या नाम है? मीन, जिसे हम लोग अर्थमेटिक मीन कहते हैं या मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के नाम से जाना जाता है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहें या हम अर्थमेटिक मीन कहें या एवरेज कहें, उसे दो दो तीन तीन नाम से पुकारा जा सकता है। लेकिन मन में सवाल सबसे पहला ये है सर कि सेंट्रल टेंडेंसी हम कहते किसे हैं, सेंट्रल टेंडेंसी किसे कहते हैं, ये बात आप सभी लोग को जानना होगा, समझना होगा। राइट, तो सबसे पहले सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या है, इस बारे में पहले बात को समझिए और जानिए। बच्चे, जब भी मान लीजिए कि एक क्लासरूम में आपका 200 बच्चे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और 200 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और उसमें से मुझे किसी को परफॉर्मेंस जानना हो या किसी आउटसाइडर को या किसी इन्वेस्टिगेटर को परफॉर्मेंस जानना हो तो आएगा तो क्या हर बच्चे से सवाल जवाब करेगा? नहीं, बल्कि दो तीन लोगों से उसने पूछा। आपका पहला से पूछा, आपका जवाब क्या किया? नहीं दिया। दूसरे से पूछा, जवाब क्या किया? नहीं दिया। तीसरे से पूछा, आपका जवाब क्या किया? नहीं दिया। पहला मैं सिचुएशन क्रिएट करा रहा हूं। इसका मतलब उस इन्वेस्टिगेटर के मन में क्या इमेज जाएगा, लोगों पूरे बैच का इमेज क्या जाएगा उसके दिमाग में कि आपका बच्चे इसमें आपका क्या हो रहा है, अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं या परफॉर्मेंस आपका बेहतर क्या है, नहीं है। ओके, पूरे ग्रुप्स के बारे में उसका आपका इमेज चला जाएगा कि सारे बैच के बच्चे जो है कोई पढ़ता लिखता क्या है, नहीं है। लेकिन इसका ठीक उलट समझिए कि यदि कोई इन्वेस्टिगेटर आता है और क्लासरूम में आपका पूछता है, जहां से भी आपका खड़ा किया, बच्चे ने बहुत बढ़िया से जवाब दिया, दूसरे बच्चे को खड़ा किया, जवाब दे दिया, तीसरे बच्चे को खड़ा किया, जवाब दे दिया, इसका मतलब एक मन में एक मैसेज जाएगा, एक पूरे मन में मैसेज जाएगा उस इन्वेस्टिगेटर का, उस व्यक्ति के दिमाग में ये इमेज जाएगा कि इसमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो सभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं और अच्छे से पढ़ाइयां क्या हो रहे हैं, कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी पूर्वक, पूरे यानी कॉन्सियसनेस के साथ पढ़ाई कर रहा है। राइट, तो बच्चे ये आपका इसका मतलब एक गुड इमेज जाएगा दिमाग में और पूरे ग्रुप्स को क्या किया, वो रिप्रेजेंट किया। वो आपका 2 से 3 बच्चा पूरे ग्रुप्स के बारे में एक पॉजिटिव मैसेज दिया, वो पूरे ग्रुप्स को यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, आपका पूरे ग्रुप्स को रिप्रेजेंट किया कि इसमें सारे बच्चे अच्छे हैं। तो ये जो हमारा 2 से 3 नंबर जो हमारा हुआ वो हमारा क्या क्या पूरे ग्रुप्स को लीड किया, दैट इज सेंट्रल टेंडेंसी। उसी को सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं, लेकिन उसी को हम लोग आपका एवरेज के भी नाम से जानते हैं। तो आपका बहुत आपका कहता है सर एवरेज होता क्या है, एवरेज क्या है, इसके बारे में आपको बता दें कि जब हम आपका क्या करते हैं अपने प्रैक्टिकल जीवन में भी बहुत सारी चीजों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे एवरेज की यदि हम बात करें तो मान लीजिए कि क्लासरूम में जितने सारे आपके बच्चे हैं वो कि जितने सारे बच्चे हैं सबका मैंने क्या किया, वजन करवाया, सबका वजन को मैंने जोड़ दिया और नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर दिया, तो वो मेरा एवरेज आपका वेट कहलाएगा। राइट, या
मान लीजिए कि आपका जच्चे बच्चे आप है कि यहाँ पे घूमने के लिए कहीं जाते हैं और जितने पैसे खर्च करते हैं सारे लोग, आपका बात पहले यही हुआ था कि जितना एवरेज होगा उतना आपका क्या होगा, आपका एक्सपेंडिचर सबको देना पड़ेगा पर्सनली। एक या दो लोगों ने मिलकर के खूब खर्चा किया सब आपका खर्च टोटल किया और नंबर ऑफ आपका पर्सन से डिवाइड कर दिया, तो वो उतना ही एवरेज सबका खर्च माना जाएगा। तो दैट इज एवरेज। या आप मेला घूमने के लिए गए, अलग अलग लोगों ने अलग नंबर ऑफ रसमलाइयां खाई, आपका एवरेज कितना खाया, कोई 10 भी खाया, कोई 20 भी खाया, कोई 5 भी खाया, कोई नहीं भी खाया, तो एवरेज कितना खाया, तो सबका हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे और नंबर ऑफ आइटम से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर देंगे तो वो मेरा क्या कहलाएगा, एवरेज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एवरेज कहलाएगा। बच्चे इसका मतलब, एवरेज का मतलब समझ गए होंगे। इसी एवरेज को आज के डेट में हम लोग अरिथमेटिक मीन बोलेंगे, मींस मीन के तौर पे हम लोग जानेंगे, राइट। तो मीन क्या है बच्चे, किसी भी हमारा जो डेटा रहता है उस सारा डेटा को हम लोग जोड़ देते हैं और नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर देंगे, तो उसी को हम लोग मीन कहा जाता है। आपका मीन कहता है एक ऐसा नंबर जो पूरे ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करता हो, पूरे ग्रुप्स को लीड करता हो, तो वैसे नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, मीन के नाम से आपका जानते हैं, एवरेज के नाम से जाना जाता है, राइट। तो बच्चे यहां पे मैंने डिफिनेशन भी लिखा, मीनिंग ऑफ आपका सेंट्रल टेंडेंसी भी लिखा कि सेंट्रल टेंडेंसी रेफर्स टू द एन एवरेज और द सेंट्रल वैल्यू ऑफ द स्टैटिकल सीरीज। जो स्टैटिकल सीरीज हमारा होता है उसके आपका जो है उसके सेंट्रल वैल्यू जो होते हैं, मीन जो एवरेज होता है उसी को सेंट्रल टेंडेंसी के नाम से जानते हैं। और एवरेज का मीनिंग यहां पे लिखा गया है कि एन एवरेज इज द फिगर दैट रिप्रेजेंट द होल ग्रुप। एक ऐसा नंबर जो पूरे होल ग्रुप्स को क्या करता हो, रिप्रेजेंट करता हो, तो वैसे नंबर को ही हम लोग क्या कहते हैं, एवरेज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, एवरेज के नाम से जाना जाता है। क्या ये बातें सबको क्लियर हो गई? ऐसे तो ये हमारा एवरेज आपका कहलाता है। तो ये एवरेज आपका बातें समझ में आ चुका है, ठीक है। तो एवरेज क्या है इसके बारे में आप सबको पहले मैंने क्या किया, बता दिया। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चे। तो एवरेज मेनली आपका जो है, जितने सारे एवरेज होते हैं उसको मेनली दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक मैथमेटिकल एवरेज और दूसरा आपका कौन सा, पोजिशनल एवरेज। मैथमेटिकल एवरेज और दूसरा कौन सा बच्चे, पोजिशनल एवरेज यानी कि यहाँ पे बांटा गया है। तो चलिए हम डिटेल्स में इसी के साथ क्या करते हैं, सीखते हैं। ओके, तो ये बच्चे आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर करके भी आप, या तो स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको जो है आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको आप यानी कि यहाँ पे नोट कर सकते हैं। ओके, तो मैं आगे लिखता हूं, आगे मैं बताने जा रहा हूं टाइप्स ऑफ स्टैटिकल एवरेज के बारे में। हाँ जी बच्चे, अभी आप लोगों को मैंने बताया कि अरिथमेटिक मीन मीन्स होता क्या है, मीन आपका या एवरेज का मतलब होता क्या है, ये सबसे पहले आप सभी को मैंने बताया, राइट। अब आप ये जानिए कि एवरेज कितने सारे टाइप्स के एवरेज होते हैं, राइट। तो एवरेज कितने सारे टाइप्स के होते हैं ये देख लीजिए। एवरेज बच्चे आपका मेनली सारे एवरेज को मेनली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। एक को हम लोग कहते हैं मैथमेटिकल एवरेज और दूसरे को कहते हैं पोजिशनल एवरेज। जैसे आपका वजन है, सब बच्चों का मैंने वजन लिया, वेट मैंने करवाया और सभी का वेट मैंने ऐड किया और नंबर ऑफ आपका स्टूडेंट से डिवाइड कर दिया, तो जो मेरे पास नंबर आया वो कहलाएगा मैथमेटिकल एवरेज कहलाएगा। दैट इज अरिथमेटिकल एवरेज भी बोलेंगे, राइट। मैथमेटिक्स के रूप में जो नंबर आपका एवरेज आएगा, या अलग अलग बच्चों ने अलग अलग रसमलाइयां खाई, नंबर ऑफ रसमलाइयां खाई, सबका मैंने ऐड कर दिया और उसके बाद जो नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड किया, दैट इज हमारा क्या कहलाएगा, मैथमेटिकल एवरेज कहलाएगा। आप बच्चों का पॉकेट एक्सपेंसेस अलग अलग है, सभी बच्चों के पॉकेट एक्सपेंसेस को मैंने ऐड कर दिया और नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर दिया, दैट इज मैथमेटिकल एवरेज कहलाएगा, राइट। तो बच्चे मैथमेटिकल एवरेज आपका ये तो समझ में आया होगा। पोजिशनल एवरेज, पोजिशनल एवरेज का मतलब ये होता है कि आपका कोई भी हमारा जो है किस ऑर्डर में, जैसे मान लीजिए कोई 1 नंबर पे है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, अब 10 लोग हैं या 11 लोग हैं,
11 लोग हैं, 5 इधर हैं, 5 इधर हैं, तो बीच में जो मिडिल का बैठा हुआ है वो मेरा मीडियन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मीडियन, राइट। तो बच्चे ये आपका पोजीशन के बेसिस पे यदि एवरेज निकाले जाते हैं तो उसको हम लोग पोजिशनल एवरेज के नाम से जानते हैं। अब देखो मैथमेटिकल एवरेज भी कितने प्रकार के होते? 3 प्रकार के। एक अर्थमेटिक मीन है, दूसरा ज्योमेट्रिक मीन है, तीसरा हार्मोनिक मीन है, राइट। तो आप लोगों को पढ़ना कौन सा है? अर्थमेटिक मीन पढ़ना है। आप लोगों को अर्थमेटिक मीन पढ़ना है, ज्योमेट्रिक मीन नहीं पढ़ना है, हार्मोनिक मीन क्या करना है? नहीं पढ़ना है। ओके, अब हमारा फिर मीडियन है और मोड है। ये इसका मतलब है इस चैप्टर में हमें लगातार जो है 3 चीजें पढ़नी है। एक आपका मीडियन, मीन, मीडियन और मोड। ओके, 3 आपका हमें टॉपिक्स हमें लगातार पढ़ना है। मीन, मीडियन, मोड के नाम से हमें पढ़ना है। अब देखो बच्चे, कहता है मीडियन होता क्या है सर? मीन क्या होता है? सॉरी, मीन क्या होता है? या अर्थमेटिक मीन उसी को कहते हैं। ये है क्या सर? इसके बारे में सबसे पहले हम जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, राइट। तो बच्चे चलिए मैं उसी के बारे में आपको समझाना चाहूंगा। Arithmetic mean or the mean is the number which is the obtained by the adding the values of all the item of a series and dividing the total number of the item। जैसा मैंने आपको बताया कि सभी नंबर को हम लोग क्या करते हैं? जोड़ देते हैं और नंबर ऑफ आइटम से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। तो जो हमारे सामने नंबर आएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मीन कहेंगे, राइट। मीन कहा जाता है इसे हम लोग x बार आपका x बार बराबर हो जाएगा सिग्मा x बाई क्या हो जाता है? n हो जाता है। सिग्मा x बाई आपका क्या हुआ? n। सिग्मा मीन्स क्या होता है बच्चे? टोटल। सिग्मा मीन्स क्या? टोटल, राइट। तो जितना हमारा वेरिएबल्स होंगे सभी वेरिएबल्स को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे और नंबर ऑफ आइटम से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। नंबर ऑफ आइटम से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। ओके, तो ये बात आपको सबसे पहले मैंने बता दिया कि ये हमारा मीन आप निकालते कैसे हैं, राइट। अब देखो बच्चे, अब आपको इसी में हम सब लोग और आगे चर्चा करेंगे। आपका टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक मीन की भी बात करेंगे। तो टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक मीन की बात करेंगे, मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे सर, इसकी भी बात करेंगे। तो इस चैप्टर में मेनली जितने सारे नॉमरिकल होंगे उस सारे नॉमरिकल को मेनली 3 कैटेगरीज में बांटा जा सकता। प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू इंडिविजुअल सीरीज, प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू डिस्क्रीट सीरीज और प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू कंटिन्यूअस सीरीज, राइट। तो तीनों सीरीज में हम कैसे सवाल को सॉल्व करेंगे तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियोस में क्या करेंगे? आपको देंगे, राइट। बस आज इतना ही तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। ओके।